धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहब जी से पूछते हैं कि माता अद्या ने ब्रह्मा को शाप दिया था, उसके बाद ब्रह्मा ने कैसे किया। तो साहिब जी धर्मदास जी को क्या समझाते हैं, सुने। विष्णु महेश जब वर पाए, भय आनंद अति ही हर जाए। दोनों जने हरख मन किन्या, ब्रह्मा भयो मान मदहीना। धर्मदास में सब कुछ जानो, भिन्न भिन्न करे प्रगट बखानो। विष्णु और महेश दोनों ने जब से वर पाया तब से उन्हें बहुत सुख आनंद हुआ तथा वे बहुत ही खुश हुए। दोनों जनों ने प्रसन्न होकर मन में विचार किया कि ब्रह्मा अपने कर्मों के कारण मान मर्यादा से हीन हो गया। साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, उसे अलग अलग कर वर्णन करता हूँ। शाप पाने के कारण दुखित हो ब्रह्मा का विष्णु के पास जाकर अपना दुख कहना और विष्णु का उसे आश्वासन देना। ब्रह्मा मन में भयो उदासा, तब चली गयो विष्णु के पासा। ब्रह्मा मन में दुखी होकर विष्णु के पास जाते हैं तो ब्रह्मा वचन विष्णु प्रति जाय विष्णु से विनती ठाना, तुम हो बंधु देव प्रधाना। तुम पर माता भई दयाला, साप विवश हमें भय विहाला। ब्रह्मा ने जाकर विष्णु से विनती की, हे भाई, माता के वरदान से तुम देवताओं में प्रधान एवं श्रेष्ठ हो। तुम पर माता बहुत दयालु हुई, परंतु माता के श्राप से विवश हुआ मैं बहुत दुखी हूँ। निज करनी फल पाए हूँ भाई, की ही विधि दोष लगाऊं माई। अब अस जतन करो हो भ्राता, चले परिवार वचन रह माता। हे भाई, मैंने अपनी करने का फल पाया, मैं किस प्रकार माता को दोष लगाऊं। हे भ्राता, अब कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरा परिवार यानी वंश भी चले और माता का वचन यानी श्राप भी रहे। विष्णु वचन ब्रह्मा प्रति कहे, विष्णु छोड़ो मन भंगा, मैं करी हो सेवकाई संगा। तुम जेठे हम लहूरे भाई, चित संशय सब देहु बहाई। जो कोई होवे भगत हमारा, सो सेवा तुम्हरो परिवारा। विष्णु ने कहा कि हे भाई ब्रह्मा, तुम मन का भय एवं दुख छोड़ दो कि माता ने मुझे श्रेष्ठ होने का वरदान दिया है। मैं सदा तुम्हारे साथ तुम्हारी सेवा करूँगा। तुम बड़े हो और मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। अपने मन का सब संशय बहा दो, क्योंकि मैं तुम्हारा मान सम्मान बराबर रखूँगा। जो कोई मेरा भक्त होगा वह तुम्हारे परिवार की सेवा करेगा। जग माहि अस दिढ़ाई हो, फल पुण्य आशा जोय हो। यज्ञ धर्म अरु करे पूजा, दवीज बिना नहीं होए हो। जो करे सेवा दवी जन की, ते ही महापुण्य प्रभाव हो। सो जीव मोकह अधिक प्यारे, राखी हो निज ठाव हो। विष्णु ने कहा कि मैं संसार में ऐसा दृढ़ मत विश्वास कर दूंगा कि जो कोई पुण्य फल की आशा करता है और उसके लिए वह जो भी यज्ञ धर्म और पूजा आदि का कार्य करता है वह बिना ब्राह्मण के नहीं होंगे। जो ब्राह्मणों की सेवा करेगा उस पर महापुण्य का प्रभाव होगा। वह जीव मुझे अधिक प्यारा होगा और मैं उसे अपने साथ यानी बैकुंठ में रखूँगा। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति ब्रह्मा भय आनंद, जब ही विष्णु अस भासे हूँ। मेट यु चित कर दबंद, साख मोर सब सुखी भो। जब विष्णु ने ऐसा कहा तो ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। विष्णु ने उनके मन में चल रहे दुख दबंद को मिटा दिया। ब्रह्मा ने कहा कि मेरी यही चाह यानी इच्छा थी कि मेरा सब परिवार सुखी हो। काल प्रपंच देख हु धर्मनी काल पसारा, इन ठग ठग्यो सकल संसारा। आशा दे जीवन बिलमावे, जन्म जन्म पुनि ताहि सतावे। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, काल निरंजन के फैलाए जाल के विस्तार को देखो। उसने खानी प्राणी के मोह से मोहित कर सारे संसार को ठग लिया और सब इसके चक्कर में पड़कर अपने आप ही इसके बंधन में बंध गए तथा पुरुष परमात्मा को, स्वयं को तथा अपने कल्याण को भूल गए। यह
काल निरंजन विभिन्न सुख भोगों तथा सर्वग आदि की आशा देकर सब जीवों को भरमाता हुआ उससे अनेक प्रकार के कर्म करवाता है और फिर जन्म जन्म में उन्हें सताता है। इसमें विशेष साहिब जी बताते हैं कि इस जगत में खानी एवं वाणी दो प्रकार के बंधन हैं। स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति आदि को खानी बंधन, कल्पित भूत प्रेत स्वर्ग नरक मान सम्मान आदि भ्रमित करने वाली कल्पित वाणी को वाणी बंधन कहा जाता है। खानी बंधन को मोटी माया, वाणी बंधन को झीनी माया कहा जाता है। इन बंधनों के बंधन से छूटना जीव के लिए बहुत कठिन है। साहब जी कहते हैं कि खानी बंधन के अंतर्गत मोटी माया का त्याग तो बहुत से लोग कर देते हैं, लेकिन झीनी माया का त्याग कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कामना वासना रूपी झीनी माया का बंधन बहुत ही जटिल एवं दुरूह है। इसने सभी को भ्रम में डाला हुआ है। इसमें फंसे हुए बंधन में कोई शिथिर नहीं रहता। अपने जाल में फंसकर यह सब जीवों को सताता है। बलिहरि चंद बेनु बैरोचन कुंती सूत ओरो महिलोचन, ये सब त्यागी दानी नरेसा, इन कहले राखे की ही देसा। राजा बलि, हरिश्चंद्र, वेणु, विरोचन, कुंती पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर आदि और भी पृथ्वी के प्राणियों का हित चिंतन करने वाले ये सभी त्यागी एवं दानी राजा हुए। इनको काल निरंजन ने किस देश में ले जाकर रखा, यानी ये भी काल के गाल में समा गए। जस गंजन इन सब की किन्या, सो जग जाने काल अधीना, जानत है जग होए न शुद्धि, काल पर बल सब की हर बुद्धि, मन तरंग में जीव भुलाना, निस्घर उलटने चिन्ह अजाना। काल निरंजन ने इन सब राजाओं की जो दुर्दशा की वह सारा संसार जानता है कि वे सब विवश काल के अधीन थे। उक्त राजाओं के इतिहास को संसार के सब लोग जानते हैं, परंतु निरंजन से अलग न हो पाने के कारण उनके हृदय की शुद्धि नहीं होती। काल निरंजन बहुत प्रबल है, उसने सबकी बुद्धि क्षीण कर दी है। काल निरंजन अभिमानी मन रूप हुआ जीवों की देह के भीतर रहता है। उसके प्रभाव के अनुकूल जीव के मन की तरंग में विषय वासना में भूला हुआ रहता है, जिससे वह अपना कल्याण साधन नहीं कर पाता। अज्ञानी जीव अपने घर यानी अमरलोक को वापस उलट कर नहीं देखता, उससे तो वह सदा अनजान रहता है। धर्मदास वचन कबीर साहिब प्रति। धर्मदास कहे सुनो गुसाई, तब की कथा मोही समुझाई, तुम प्रसाद जम को छल चिन्ह्या, निश्चय तुमरे पद चित दिन्ह्या। धर्मदास जी साहिब जी से पूछते हैं कि हे स्वामी, मुझे अब तक की कथा समझाओ। आपकी कृपा से मैंने काल निरंजन का धोखा पहचान लिया और निश्चय पूर्वक आपके श्री चरण कमलों में अपना मन लगा दिया। भव बूढ़त तुम ही गही राखा, शब्द सुधारस मोशन भाखा, अब वह कथा कहो समझाई, शाप अंत किया कौन उपाय। हे साहिब जी, भाव सागर में डूबते हुए को आपने मुझे पकड़ रखा है, अन्यथा मैं डूब जाता। आपने अमृत रस में भीगे शब्द उपदेश को मुझे सुनाया है, जिससे मैं धन्य हुआ। अब वह कथा मुझे समझा कर कहो कि कौन से उपाय से उन्होंने शाप का अंत किया। इससे आगे सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को कल की वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और मालिक में ध्यान रखें। बोलो साधो सत साहिब।